अभी हम 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज रेशनल नंबर 1G है और बुक पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल का। आप देख रहे हैं MVO, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, अमित अर्न RS 32,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं वो इतना। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 1/4 जो टोटल मंथली इनकम है उसका वो खाना खा जाता है, ठीक ना। और 3/4 जो है रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर का जिक्र इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हम कहे हुए थे, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। रिमाइंडर का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हम कहें कि मेरे पास 100 रुपया है और 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ जो है ना हमने खाना खा लिया, तो रिमाइंडर कितना बचा, मतलब मेरे पास कितना बचा, इसमें से आप माइनस कर देते हो 60 और फिर उसके बाद इसका हिसाब चलता है। ये आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, इसका हिसाब चलता है। तो वही दे दिया गया यहाँ पे कि जो 1/3/4 जो है वो रिमाइंडर का हाउस रेंट पे देता है और फिर 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और फिर रिमाइंडर का 5/21 वो बच्चे के शिक्षा पे देता है। तो उसके पास कितना रुपया बचा। क्वेश्चन समझ गए आप कि किसी आदमी के पास 32,000 रुपीज़ था, उसमें से पहले तो 1/4 वो खाना पे खर्चा कर दिया। अब उसके पास जितना रुपया बच गया है उसका 3/10 वो हाउस रेंट पे दे दिया। फिर उसके पास जितना बचा उसका 5/11 जो है वो एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। अब पूछ रहा है कितना मनी उसके पास बचा। एक चीज़ और समझिए, जब भी कहीं लिखा जाए कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपीज़ है और इसका 2/3 या 5/4 वो खर्चा कर दिया, इसका मतलब इसका 5/4 का मतलब हुआ कि इससे आप मल्टीप्लाई करो, यानी 25 से कटेगा, नहीं ये 25 से ही कटेगा, ठीक है। कभी भी ऊपर वाला टर्म अधिक नहीं होता, मैं तो गलती ही लिख दिया, 1/4 कर दीजिए, ठीक ना। ये हम गलती क्यों बोल दिए ये भी सीख ही लीजिए। जैसे 100 का अगर 5/4 कहीं करने कहा जाए तो ये 100 से अधिक ही हो जाएगा, तो खर्चा करने के टर्म में ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कट करेंगे 25, यानी 25 रुपीज़ हम खर्च कर दिए, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, अमित मंथली इनकम, अमित कर दीजिए, अमित मंथली इनकम इज़ कितना है, ₹32,000 रुपीज़ वो कमा लिया है, ठीक है। अब इसके आगे वो अपने इनकम का 1/4 फूड पे खर्चा करता है। ही स्पेंड 1/4 ऑन फूड, डेट इज़ कितना हो जाएगा, 32,000 मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कट जाएगा, यानी 800 रुपीज़ जो है वो फूड पे खर्चा कर दिया है। अब उसके पास कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज़ कितना हो जाएगा, 32,000 में से आप क्या करोगे, 800 माइनस कर दोगे, तो ये कितना बच जाएगा, 2400। अब उसके पास 2400 बचा है, अभी 1000 है ना, तो 24,000 इसके पास जो है वो बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगाना अभी तक हम भूल गए हैं, तो 0 लगा दीजिए, 24,000, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे हमको लिखा गया है कि 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, तो लिखेंगे ही स्पेंड 3/10 ऑन, अच्छा 3/10 ऑफ रिमाइंडर लिखना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर का ना, 3/10 ऑफ रिमाइंडर ऑन किस पे, हाउस रेंट। तो टोटल कितना है इसके पास, 24,000, इसका 3/10 खर्चा कर दिया है। इसको आप कट करें तो 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पे 24 3 72 होता है, 7200 जो है वो खर्चा कर दिया किस पे, हाउस रेंट पे। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर यहाँ पे दे रहा है कि रिमाइंडर का एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, तो रिमाइंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, रिमाइंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले इसके पास अब कितना था 24,000, अब इसमें से वो 7200 और खर्चा कर लिया। अब इसके पास कितना बचा, अगर माइनस करके हम लिखें तो 0 0 8, ये हो गया 8, यह 3 बच रहा है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 6 और ये 1,
यानी 168 मतलब 16,800 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना रुपये उसके पास बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है 16800, यही था ना, देख लेते हैं 16800, ठीक है। अब इतना इसके पास बचा हुआ है। अब ये फिर कह रहा है कि इसका 5/21 जो है वो एजुकेशन पे खर्चा करता है। तो हम क्या लिखेंगे, ही स्पेंड 5/21 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, तो हम एजुकेशन लिख देते हैं, एजुकेशन। वो कितना हो जाएगा 16800 का 5/21, इसको आप कट करोगे तो ये कट जाएगा 6 टाइम में 00, यानी 3000 जो है वो खर्चा कर लिया है एजुकेशन पे। अब पूछ रहा है कि उसके पास कितना रुपया बचा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे टोटल स्पेंड, TOTL, टोटल स्पेंड बाय अमित, कितना खर्चा किया है वो देखिए, स्टार्टिंग से का खर्चा जोड़िए। 8000 तो वो किया है खाना पे, तो लिखेंगे 8000 पहले खर्चा इसका ये है। उसके बाद वो फूड पे भी कुछ खर्चा किया, फूड पे 7200 खर्चा किया है, तो 7200 ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में वो 3000 खर्चा कर दिया है। इन टोटल खर्चा इसका कितना निकल के आ गया है, अगर आप ऐड करो तो यहाँ पे 00 2 10 18,200 वो खर्चा कर दिया गया है, ठीक ना। कितना टोटल एक्सपेंड कितना हो जाएगा, टोटल स्पेंड कितना हो गया 18,200 रुपीज़, यही है ना, 18,200 रुपीज़। और टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट के पास था कितना 32,000, तो स्टिल लेफ्ट। अब इसके पास कितना मनी बच जाएगा, मतलब ही सेव कितना बचेगा 32,000 में से अगर आप माइनस कर दो 18,200, तो इसके जब टोटल इनकम में से अगर आप टोटल खर्चा मतलब माइनस कर दो तो जो बचेगा वही तो उसका सेविंग अमाउंट है। तो 8 यहाँ पे बच रहा है 11,3 और ये 21, एंड 13,800 रुपीज़ जो है वो अभी भी सेव कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था पर आई थिंक समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, दिक्कत हुआ होगा तो उसको एक पेज में कॉपी पे लिख के थोड़ा कोशिश करेंगे समझाने का, ताकि समझ में आ जाए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर वेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब सब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।